क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 72 बीपीएससी का जो पेपर कैंसिल हुआ था और उसकी नई डेट आ गई है 25 अक्टूबर। अब सवाल स्टूडेंट के सामने ये खड़ा होता है कि आपने तैयारी शुरू किया था और एग्जाम कैंसिल हो गया, तो आपकी जो तैयारी की स्पीड थी वो कम हो गई। कुछ लोगों का बिल्कुल कम हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, स्टूडेंट थे जो वर्किंग थे, कहीं काम करते, वो तैयारी करते थे, तो वो फिर अपने काम पे ज्यादा फोकस करने लगे और सोचा कि अभी एग्जाम डेट जब आएगी तो तैयारी किया जाएगा। तो एग्जाम डेट भी आ गई है। अब सवाल एक, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, उनके सामने एक सवाल एक खड़ा होता है कि सर तैयारी कैसे शुरू किया जाए दोबारा से। और इस बार सीट भी अच्छी खासी सीट है, तो और कई एग्जाम बिहार में है, टीचर का भी आ चुका है, बीपीएससी का भी है और एसएससी और उसके बहुत सारे एग्जाम की डेट आएगी, दरोगा की आएगी। तो उसी में बीपीएससी का जो पेपर है, तो जो रिदम बना था तैयारी का, वो रिदम टूट गया और 25 अक्टूबर को पेपर है। तो इस समय बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं हम करें क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैसेज करते हैं कि सर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। तो कुछ हम आपको तरीका बता देते हैं, हो सकता है कोई तरीका आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट ये है कि आप लोग नोट्स का कलेक्टर मत बनिए। जिस कोचिंग का पाते हैं उस कोचिंग का नोट्स पीडीएफ अपने मोबाइल में भर लेते हैं, ये काम छोड़ दीजिए। आपको जो नोट्स होता है उसका कलेक्टर नहीं बनना है, बिहार में कलेक्टर बनना है। तो क्या करना होगा उसके लिए, किसी एक सोर्स पर आप पहले फोकस करिए। पहला पॉइंट आपके लिए यही है कि जो आपको नोट्स अच्छा लगे किसी भी कोचिंग का, या नहीं कह रहे कि हमारी कोचिंग का, किसी भी कोचिंग का, जो आपको लगता है कि ये नोट्स अच्छा है, उसी एक नोट्स पर विश्वास करिए। किसी मित्र के बहकावे में मत आइए, किसी और के बहकावे में मत आइए कि ये नोट्स अच्छा है। तो आप पता लगा कि हिस्ट्री आप इस नोट से पढ़ रहे हैं, आप कूद के उस नोट्स पे पहुंच गए। तो बच्चों में एक समस्या बहुत ज्यादा है, वो नोट्स के कलेक्टर बने बैठे हुए हैं। मोबाइल में बहुत सारा पीडीएफ बच्चों के होगा, लेकिन अपने आप पूछिए अपने आत्मा से कि क्या जो पीडीएफ हमारे नोट मोबाइल में है, क्या हम कभी खोल के पढ़ते हैं? क्यों भर के बैठे हुए हैं? लेकिन मन में तो रहता है कि हमने रखा है, कल पढ़ना है, आज पढ़ना है, कल पढ़ना है। ऐसी स्थिति में आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है कि क्या पढ़ें। तो एक बहुत सिंपल फंडा है, एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार मत पढ़ो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत मैं साफ सुथरी बात करता हूं, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब आप कोई एक सोर्स पर विश्वास करें, क्योंकि आप जब 10 सोर्स पर भागे तो आपका मन 10 सोर्स पर भागेगा, तो जो तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए वो कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाएगी। तो पहला काम ये करिएगा कि जो आपके पास नोट्स होंगे फालतू, वो नोट्स हटा दीजिए। पहले केवल एक नोट्स रखिए अपने पास, हर सब्जेक्ट का एक नोट्स, उसी को पढ़िए। जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़िए, ठीक है। दूसरा, आप टारगेट बनाइए। देखा होगा कि मैं खुद टारगेट आप लोगों को देना शुरू किया हूं, और एग्जाम के लिए अभी अगर हम देखें तो 2 महीना हमारे पास बचा हुआ है, 2 महीना से ज्यादा, लगभग लगभग 66 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, और 6 दिन में छोड़ देता हूं। 60 दिन अभी आपके पास है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, 60 डे है। तो उसके हिसाब से आप टारगेट बनाइए। जो मैं टारगेट देता हूँ यूट्यूब पे देता हूँ, पोस्ट में भी, टेलीग्राम पे भी मैं देता हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसको अगर नहीं फॉलो कर सकते तो आप अपना एक डायरी रखिए, और डायरी में अपना जो डेली का टारगेट सेट करिए और टारगेट को पूरा करिए। याद रखिएगा, जब तक आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के सारे पॉइंट को आप नहीं पढ़ पाएंगे। और बीपीएससी में यह बता के क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है कि हम यहां से पूछेंगे, यहां से नहीं पूछेंगे। उसने सिलेबस में जो दिया है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सिलेबस के हर पॉइंट को पढ़ना, वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है इसको देखना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो याद रखिएगा, आप सबसे पहले टारगेट सेट करिए 60 दिन का, और डेली का टारगेट बनाइए। याद रखिएगा, जब तक आप अपने प्रति जबरदस्ती नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो दूसरा आपका जो ये हमारा सुझाव है कि आप 60 दिन का आप टारगेट बनाइए और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए, और सारे सब्जेक्ट को मेंशन करिए। टारगेट मैं भी देता हूं, वहां से फॉलो कर सकते हैं। तीसरा अगर बात करते हैं रिवीजन, आप रिवीजन पर ज्यादा फोकस करिए। जितना आप रिवीजन पे फोकस करेंगे उतना आप सिलेक्शन के नजदीक रहेंगे। आपने जब एग्जाम ब्रेक हुआ था, डेट कैंसिल हुआ था, फिर नई डेट आई है,
तो आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया था, कुछ बचा नहीं था, तो आपका काम यह है कि आप रिवीजन करिए। रिवीजन जब आप करिए तो एक दो पॉइंट का मत करिए, डेली कम से कम जब आप टारगेट बनाते हैं तो टारगेट में ये देखिए कि जो सब्जेक्ट हमें नहीं आता पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। तो एक दिन में 20, 30, 40 इतने पॉइंट का रिवीजन करिए। जैसे मैं बता देता हूं, मॉडर्न इंडिया में कांग्रेस की स्थापना पहला पॉइंट, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन दूसरा पॉइंट, बंगाल विभाजन तीसरा पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन चौथा पॉइंट, सूरत में कांग्रेस का विभाजन पांचवा पॉइंट। ऐसे तो आप पे पढ़ चुके हैं, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जल्दी जल्दी आप उसको रिवीजन करते रहिए, लेकिन एक ही नोट से करिएगा, 20 नोट्स इकट्ठा मत करिएगा। जो रखे हैं डिलीट कर दो, कोई मतलब नहीं है उन सबका। किसी एक सोर्स पर विश्वास करिए, आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो कहिएगा। दूसरा, तो आप ऐसे ही एक दिन में 20-25 टारगेट रखिए, 2 सब्जेक्ट का रखिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखिए, 10 एक सब्जेक्ट का, 10 एक सब्जेक्ट का, और आप जल्दी जल्दी रिवीजन करिए बैठ करके, ये काम करिए। और एक अगला जो हमारा उद्देश्य है कि कठिन विषय पर पहले फोकस करिए। जैसे साइंस के क्वेश्चन आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आएंगे ही, तो हमें उस पर फोकस करना है सबसे ज्यादा। हिस्ट्री फोकस करिए, बिहार स्पेशल फोकस करिए। तो प्राथमिकता में अपने कठिन सब्जेक्ट को रखिए, जो आपको कम आते हैं या जहां आप फंसते हैं, पहले उसको कंप्लीट करिए। और जो आपको आता है वो तो आप बाद में कर सकते हैं। इस हिसाब से आप करेंगे तब आपका जो है पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट, बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोचिंगों का टेस्ट देते हैं, तो जिस कोचिंग का टेस्ट आपको अच्छा लगे वो आप टेस्ट फॉलो कर सकते हैं, उसका टेस्ट दीजिएगा। लेकिन एक मैं अपनी तरफ से सुझाव देता हूं कि टेस्ट अभी मत दीजिए। 25 अक्टूबर को पेपर है, तो एक महीना जब बचे तब टेस्ट दीजिएगा, अभी आप रिवीजन करिए। मैं कारण इसका बता देता हूं, जब आप रिवीजन कम करते हैं और टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में स्कोर कम हो जाता है, और जब टेस्ट में स्कोर कम हो जाता है तो आपका मनोबल गिर जाता है, तो आप 1 या 2 टेस्ट देकर के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर इस बात का है कि हमारा स्कोर कम हो रहा है तो घबराहट होगी। ऐसी स्थिति में आप अपनी कमी छुपाने के लिए टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन टेस्ट देने से पहले आप ये गौर करिए कि जो मैं टेस्ट दे रहा हूं, जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, मुझे मैं पढ़ा हूं फिर भी गलत हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं चूक है। तो चूक क्या है? रिवीजन का। वो रिवीजन नहीं हो पाया है, इस वजह से आपको जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। तो टेस्ट अभी मत दीजिए, पहले आप रिवीजन करिए। एक दिन में 30 से 40 टॉपिक रिवीजन करेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, और एक नहीं दो दो बार रिवीजन हो जाएगा आपका। एक बार आप कोशिश करके देखिए, नहीं होता तो बताइएगा। मैं टारगेट इसी आधार पर देता हूं कि आपका रिवीजन होता रहे, और रिवीजन पे फोकस मैं ज्यादा हमेशा करता हूं। इसके अलावा करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर को लेकर के बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा डाउट रहता है, तो करंट अफेयर का बहुत सारा मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। उसका लिंक इस वीडियो के जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, लिंक जाकर के ले लीजिएगा। तो टेलीग्राम पे आपको सारा करंट अफेयर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर करंट अफेयर आपको और जरूरत लगे, जिस भी कोचिंग का, जिस मैगजीन का आपको लगता है, उस एक मैगजीन को पकड़ लीजिए। लेकिन एक ही मैगजीन को पढ़िएगा, चाहे आप एडिटोरिया पढ़िए, चाहे आप जो है क्रॉनिकल पढ़िए, चाहे आप प्रतियोगी दर्पण पढ़िए, लेकिन जो पढ़िएगा एक ही पढ़िएगा, 1 से 2 मत पढ़िएगा। अगर नोट्स पढ़ना है तो नोट्स पढ़िएगा, वो मैं विकल्प दे दिया हूं, कोई नेसेसरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगेगा नोट्स तो वहां से कर सकते हैं। करंट अफेयर आप 2 तरीके से पढ़िएगा। एक पढ़िएगा आप लोग पूरा विस्तार से पहले, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो करंट अफेयर बनाते हैं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसमें हम पकड़ नहीं पाते। अगर हम शॉर्ट्स में अगर वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन पकड़ नहीं पाते हैं। तो पूरा पढ़िएगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन में भी अगर कहीं मिल जाए तो उसको भी आप हल करिएगा। तो एमसीक्यू भी मैंने बहुत सारा कराया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, 2026 के आप करंट अफेयर का वो देखेंगे तो आपको मैंने वहां सब एमसीक्यू क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मैंने कराया, आगे मैं कराता रहूंगा। इस तरह के वीडियो आपको करंट अफेयर के मिलते रहेंगे। तो करंट अफेयर आप डेली पढ़िए, हमारी बात मानिए, आज से ही आप करंट अफेयर डेली पढ़िए, चाहे 2 ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। डेली पढ़ेंगे तो आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा। और अंतिम में आप लोगों को एक सलाह और है कि इस 60 दिन आपके पास बीपीएससी के लिए बचा है, अच्छा मौका है, तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाइए। सोशल मीडिया, उस सोशल मीडिया का यूज करिए जो आपके पढ़ाई में हेल्प करे, जैसे टेलीग्राम, वहां पे बहुत सारे नोट्स मिलते रहते हैं। आपने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा, वहां आपको फायदा होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं, मैं भी डालता हूँ, वीडियो मिलता है, वहां वीडियो क्लास होती है, उसको आप फॉलो करिए। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम ये आपके टाइम को किल करता है,
उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा जाल है कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो कभी न कभी मोबाइल हाथ में चला ही जाता है, आप हाथ में मोबाइल लेकर के और स्क्रीन देखते रहते हैं। स्क्रीन देखने की आदत थोड़ा छोड़िए। जब एक बार आप बैठिए तो बल्क में पढ़िए, तो 2 घंटा 3 घंटा आप पढ़ें, तब जाकर के आउटपुट निकलेगा। जब आप इनपुट समय का डालेंगे तब। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, इनको गौर करिएगा। और कहीं कोई डाउट होगा, किसी समस्या कहीं आ रही होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो समस्या होगी हम दूर जरूर करेंगे, लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों को फॉलो करिए। सोशल मीडिया से कुछ दिन की दूरी बना लीजिए, और इसके बाद जब सिलेक्ट हो जाइएगा तो 4-5 मोबाइल ले लीजिएगा, जब सिलेक्ट हो जाइएगा तब। और हर मोबाइल पे इंस्टाग्राम सब करके हाथ पैर से जितना मोबाइल चलाना हो चलाइएगा, तुम्हें कोई रोकने नहीं आ रहा है। लेकिन आपके जीवन के लिए ये 60 दिन बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा अपने आप को सीमित कर लो। सोशल मीडिया का कम उपयोग करो, जो काम का है वही उपयोग करो, और सही से उपयोग करो। 60 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करिए। कहीं आपको लगता है कि हमें जरूरत है, कोई आपको जरूरत महसूस होती है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। कोई नोट्स अगर आपको नहीं मिल रहा है, मुझे मैसेज कर देंगे, वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो याद रखिएगा, आप इसी स्ट्रेटजी के साथ अपनी बीपीएससी की तैयारी करिए, और 60 दिन अब जो है बिल्कुल टारगेट बना बना के तैयारी करिए। और जब तक टारगेट नहीं बनाएंगे, अपने साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप बैठिए 3 घंटा 2 घंटा बैठिए। कभी आप सोचे हैं कभी कि 3 घंटा मैंने पढ़ाई एक साथ कब किया है? मैं बता रहा हूँ, 100 बच्चों का सर्वे कराएं तो एक बच्चा 2 बच्चा निकलेगा जो 3 घंटा लगातार पढ़ाई करता है। पढ़ाई कितना मिनट करते हैं? मिनट में हम पढ़ाई करना शुरू किए हैं आजकल। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने साथ जबरदस्ती कीजिए, जबरदस्ती अपने आप को बैठाइए, सोशल मीडिया से दूर रखिए। जब पढ़ने बैठिए तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए, या बंद करके कहीं बगल में रख दीजिए, ध्यान आपका वहां ना जाए। ठीक है, इस तरह से आप तैयारी कीजिए। और कहीं कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमसे जो भी होगा मैं आपकी मदद करता रहूंगा। ओके, थैंक यू।